हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह से मेरा रूटीन शुरू हो रहा है। ब्लॉग में आगे तक बने रहिएगा। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन प्रेस करने के साथ, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना नाश्ता वगैरह सारा बन गया था, और उसके बाद मैं बैठ गई थी घी निकालने के लिए। तो घी तो बनाने में इस टाइम लगता है, लेकिन ये है कि बनता बहुत ज़्यादा है। तो ठंडियों का घी अगर हम स्टोर करके रख लेंगे ना, तो हमें गर्मियों के टाइम में बहुत यूज़ आता है। तो ये हमारा करीब 3 केजी का डिब्बा है, और ये माशाल्लाह से पूरा भर चुका है। आपने देखा, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि इतना ज़्यादा घी निकल गया है। तो ये घी ना सिर्फ़ अब ये इसलिए अलग कर दिए हैं, क्योंकि जैसे फातिया वगैरह होगी ना, अब सारे त्योहार भी आने शुरू होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये इसके लिए अलग हो गया है। फिर और उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने आप नाश्ता लोगों के किया, साथ तो ना मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने अभी अपना गूगल पिन वाला ब्लॉग डाला था ना, तो आप लोगों का बहुत प्यार, बहुत सपोर्ट मिला, और बहुत सारे कमेंट आए। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, शाइस्ता शेख करके आईडी है। तो उन्होंने लिखा है, मुबारक हो शबनम जी, आपका चैनल मोनेटाइज हुआ। ब्लॉग देखकर बहुत अच्छा लगा। आपका मुझे डियर लगता है कि मैं आगे कैसे बढ़ूँगी। वाईटी स्टूडियो के बारे में मेरे को अभी कुछ भी नहीं समझ आता। तो प्लीज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, शाइस्ता शेख, आपका चैनल अभी न्यू है, आप सिर्फ़ और सिर्फ सब्र और हिम्मत से काम कीजिए, ज़रूर कामयाबी मिलेगी। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि जाशिम भाई हैं, वो यूपी से बिलॉन्ग करते हैं। उनकी पूरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। उन्होंने इतना प्यारा-प्यारा कमेंट किया है, उस उनका कमेंट पढ़ के ना मेरा दिल खुश हो जाता है। अभी ये फर्स्ट कामयाबी देखकर दिल बहुत खुश हुआ। अल्लाह आपको कामयाब करे, और आप हमेशा खुश रहें, आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद उसी में उनका दूसरा कमेंट है, माशाअल्लाह बहुत बहुत मुबारक। आपी आपकी गूगल पिन आपको अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, और आपको आगे तक जाना है। आपके साथ हम लोग हैं, और वह दिन दूर नहीं जब आप अपनी कार से हमसे मिलने आएंगी, मतलब हमारे घर। तो उनका ये कमेंट, और उनकी सिस्टर भी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, उनका भी बहुत अच्छा कमेंट होता है। और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे हिना ब्लॉग है, उन्होंने लिखा, बहुत खुशी हुई सच में, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। उसके बाद मुझे एक कमेंट बहुत अच्छा लगा। तो एक सिस्टर ने, नई आईडी है इनकी, रजनी चौहान, उन्होंने लिखा, सही कहा, मेरा भी वॉच टाइम कम हो रहा है। तो सिस्टर, आपको बोलूँगी कि आप ना लाइव स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लाइव से ही आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो अज़रा का कमेंट है, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आमीन सुमा आमीन। अज़रा, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस के कमेंट थे, जिससे जिनको जो प्रॉब्लम है ना, उनके मैं लिख रही हूँ, और जिनके कमेंट मुझे बहुत प्यारे लगे उनको भी मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे हैं प्रीति डायरी करके इनका चैनल नेम है। इन्होंने लिखा, मुझे भी 1 साल तक यूट्यूब की नॉलेज ही नहीं थी, अब कुछ समझ आया है, तो वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है। कभी कभी वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता, मेरे पास गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो जी हाँ, कोई नहीं होता है, हमें खुद से आगे बढ़ना होता है, खुद से करना होता है, और आप बस काम कीजिए। आपके ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं, मैं आपको देखती हूँ। दूसरा कमेंट था, कॉन्ग्रेचुलेशन सबा, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। कल आपके पुराने वीडियो देखकर पता चला कोई प्रॉब्लम ज़रूर हुई है, जो पास्ट में आपके साथ। आज आपकी मेहनत का फल मिला है। एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच प्रीति दी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना प्यारा कमेंट किया। तो फ्रेंड्स, दूसरा कमेंट है, रजनी खेशवानी करके आईडी है। तो इन्होंने लिखा, सच में बहन आपका हो गया, और मैं 1 साल से काम कर रही हूँ वीडियो पे, लेकिन मेरा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो दी, मैं आपको ये बोलूँगी कि गाइड करने वाले ना कोई नहीं होते, आप खुद अपनी गाइडर बनिए, तभी कुछ हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे गाजर का हलवा बना रही हूँ, और फिर से आज बनाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बनाती जा रही हूँ, और आप लोगों के साथ जो कमेंट है प्यारे प्यारे, उनको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों का मेरे ब्लॉग में नाम आना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक सिस्टर ने लिखा है, प्रियंका डेली ब्लॉग, डियर आप अपने फर्स्ट जर्नी से प्लीज़ बताएं, कैसे आप यूट्यूब में आई, और कैसे क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों
आपको ज़रूर वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी, बताऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोग इंतज़ार कीजिए। और उन्होंने ये भी लिखा कि आपसे मुझे हिम्मत मिलती है डियर। और ये बहुत प्यारी सिस्टर हैं, इनके मेरे सारे वीडियोस पे कमेंट आते हैं। मेरी वीडियो में सारे लोगों के कमेंट होते हैं, तो मेरी खाला मेरे से पीछे नहीं हो सकती, जो मेरी रियल खाला है आशमा खाला। उन्होंने लिखा है माशाअल्लाह, अल्लाह पाक तुम्हें खूब कामयाबी दे, तरक्की दे, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, आमीन शुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, ये एचएम कपल ब्लॉग करके है, इनका अभी अभी मतलब न्यू चैनल है और अभी अभी ये मुझसे जुड़े हैं। तो इन्होंने लिखा है आपकी जर्नी अच्छी रही, सच में मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं, और कॉन्ग्रेचुलेशंस बाजी। थैंक यू सो मच खानी और दानिश भाई। तो एक मैं आपको कमेंट बताती हूँ जो बहुत प्यारी दी है। मीनाक्षी ब्लॉग करके उनका चैनल है। कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए डियर, देर से सही लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है। बहुत खुशी हुई मुझे सिस्टर। थैंक यू सो मच दी, आपका सपोर्ट और प्यार बना रहे और आप सबका सपोर्ट और प्यार मुझे चाहिए। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोले, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ दुआ दी, लेकिन जो मुझे बहुत अच्छे कमेंट लगे ना जिनके, उनका मैंने आपको बता दिया। और तो फ्रेंड्स, मैं आपको अभी आगे बताती हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे, तो मेरा हलवा तो बन गया, आपने देखा। और यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे मैं मतलब कि बना रही हूँ गोभी का पराठा, तो उसमें सारे मसाले मैंने पाउडर डाल दिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भी है, गरम मसाला डाला है मैंने, और यहाँ पे डाल के धनिया पत्ती बारीक काट दी है, हरी मिर्च है, और अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। क्यों, पराठे बनाने का कोई मेरा मतलब मकसद नहीं था, लेकिन फिर मैंने गोभी की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पराठा बना लेती हूँ। तो अम्मी से मैंने पूछा, तो अम्मी ने बोला बना लो। और डैडी को इस टाइम पे खाना मतलब थोड़ा लेट खाए थे वो, इस वजह से फिर खा लिए थे। तो यहाँ पे डैडी तो बैठे हुए थे और मैं पराठा बनाना शुरू कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरे पराठे भी बनेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक आईडी है जो मतलब कि उनका चैनल तो बना हुआ है, मैं चेक किया है मैंने, लेकिन उसमें कोई वीडियो जैसी नहीं डालती हैं वो अब। तो उनका चैनल मतलब आईडी है कुकिंग नसरीन। तो सिस्टर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ना आपका हर एक ब्लॉग में कमेंट होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका सपोर्ट और प्यार बहुत ज़्यादा मेरे लिए है। तो बस आप अपना प्यार सपोर्ट इसी तरीके से मुझे दिखाते रहिए। और बस और क्या चाहिए, अल्लाह पाक करे मेरे तमाम व्यूवर्स जितने भी हैं, जो मुझे देखते हैं, जहाँ से भी देखते हैं, जिस जगह से देखते हैं, उन लोगों को वहाँ पे मज़ीद कामयाबी दे अल्लाह पाक, और आप लोग अपने मकसद में कामयाब हो। मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे यकीन है एक न एक दिन मुझे भी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म में आई हूँ ना, तो मैं कोई खुशी से नहीं आई हूँ। मेरे बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और आप लोग सारे लोगों के कमेंट होते हैं कि हम आपकी जर्नी जानना चाहते हैं, आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या किया। तो इंशाल्लाह मैं आपको आगे सब कुछ बताऊँगी कि मैं क्यों यूट्यूब में आई हूँ और कब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, कितना टाइम लगा मुझे हर एक चीज़। तो मैं एक एक चीज़ बारीकी से बताऊँगी इंशाल्लाह। क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट ना मुझे मतलब आप लोगों के कमेंट कुछ ऐसे होते हैं जिनके मैं अभी आपको जवाब देना सही नहीं समझती, सही टाइम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये मेरी लाइफ है, मेरा प्लेटफॉर्म है और मेरी ये वाईटी फैमिली है, इसलिए मैं आपको ज़रूर बताऊंगी सब कुछ। बस आप लोग जिस तरीके से मैं अपनी सब्र के साथ ज़िंदगी आगे बढ़ा रही हूँ, उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा सा सब्र कर लें मेरे बारे में जानने के लिए, क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हैं, आप लोग के बहुत प्यार होते हैं, और आप लोग के प्यार की वजह से ही मेरा गूगल पिन आ गया है। नहीं तो मैं देखती हूँ लोग साल 2-2 साल सफ़र तय करते रहते हैं, डेली ब्लॉग्स डालते हैं, डेली चैनल पे एक्टिव रहते हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली है। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे कमेंट पढ़ के भी बताए हुए हैं फ्रेंड्स। लेकिन हो गया, अल्लाह की रज़ा होगी ना तो सब कामयाब होंगे, और मैं सबके लिए सच्चे दिल से दुआ करती हूँ। और यही बोलूँगी कि पता नहीं किसकी दुआ किसके लिए कब कबूल हो जाए। बस आप लोग अपना हाथ उठाते रहें और सबके लिए हमेशा दुआ करते रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पराठे बन चुके हैं और मैं बनाते जा रही हूँ। तो फर्स्ट पराठा तो इतना अच्छा से नहीं आया था, सेकंड पराठे से मेरा बहुत अच्छे से आने लगा था। उसके बाद ना मैं सोच रही थी चटनी बनाने के लिए, तो मैंने अम्मी से बोला अम्मी आप आ जाओ और खा लो। तो इस टाइम पे ना अम्मी मेरी बहनों से बातें करती रहती हैं, और जैसे खाला लोगों से भी किसी का भी कॉल आया तो अम्मी इसी टाइम बात करती हैं। अम्मी को इस टाइम फ्री रहता है, तो अम्मी लेटी थी। मैं अम्मी को बुलाई कि अम्मी आ जाओ, आप खा लो कम से कम, क्योंकि डैडी जिनके पास बैठे थे ना तो उनको चाय वगैरह बना के दे रहे थे।
तो तब तक वो वहाँ पे अपनी बातें कर रहे हैं, तब तक यहाँ पे पराठे भी बन जाएँगे। तो अम्मी बोली कि नहीं चटनी नहीं बनाना, बहुत ज़िद करती थी, नहीं कौन खाएगा रात में, नुकसान करती है। और सच बताऊँ तो मुझे पता नहीं टमाटर की चटनी चाहे तो फिर बघार वाली हो या नॉर्मल हो, मुझे किसी तरीके से हो मुझे बहुत पसंद होती है। तो अम्मी ने मुझे मना कर दिया, तो उस दरमियान तो मैंने नहीं बनाया। लेकिन फिर मैं अम्मी को बोली कि आप आ जाओ, ज़िद कर रही थी, तो अम्मी बोली मैं आ रही हूँ। फिर अम्मी अभी आएँगी तो आप अम्मी से भी अभी मिल लीजिएगा। तो मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी टेस्ट कर लो, तो अम्मी बोली ठीक है। फिर अम्मी जब टेस्ट की ना तो अम्मी ने मुझे बोला कि तुम भी खा लो, तो मैंने बोला अम्मी मैंने थोड़ा-सा किया है टेस्ट, तो बोली नहीं तुम अच्छे से टेस्ट कर लो। फिर अम्मी ने मुझे इतने प्यार से जो दिया ना, तो फिर मैंने बोला कि उसमें तो माँ के हाथों से खाने में ना नहीं चूकना चाहिए। अगर आपकी माँ आपको कुछ भी चीज़ बोलती है ना, तो किसके-किसके साथ ऐसे होता है कि अम्मी को ना कुछ चीज़ें मना कर दो, कभी सब बच्चे करते हैं। लेकिन दिल नहीं मानता ना तो पलट के फिर हम अपनी माँ के पास जाते हैं। जैसे मैं अपनी बड़ी बहन को देखती हूँ ना, वो अपने बच्चों को कभी मार देगी और हम उन्हें मनाने जाएँगे, वो रोते रहेंगे थोड़ा देर के लिए तो हमारे पास आ भी जाएँगे, लेकिन तुरंत से लौट के ना वो अपनी माँ के पास ही जाते हैं। तो बच्चों का प्यार और माँ का अटैचमेंट इतना ज़्यादा होता है अपने औलाद के साथ कि दुनिया में वो किसी के साथ नहीं हो सकता। और रियल माँ से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। माँ-बाप दोनों की अहमियत बहुत अलग होती है, लेकिन जो माँ प्यार देती है ना, वो शायद दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तो बस फ्रेंड्स मेरा यहाँ पे सब कुछ हो गया। उसके बाद मैं भी अपना यहाँ पे डिनर कर लूँगी, तो फिर मैं चटनी बना ली थी क्योंकि अम्मी ने बोला हो गया तुम बना लो। उसके बाद बहुत ज़्यादा किचन में ना मतलब फैल गया था सामान, तो मैं डिनर के बाद ही फिर यहाँ पे देख सकते हैं बर्तन इतने कुछ ज़्यादा हो गए थे कि हद ही थी उस दिन। मैंने बोला सब इकट्ठे हो जाओ उसके बाद ही मैं साफ़ करूँगी। तो फ्रेंड्स रात में ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि ठंडा पानी बहुत ज़्यादा ठंडा आता है मतलब नल से, और वो सारी चीज़ें ना थोड़ा-सा नहीं अच्छी लगती। तो मैं सबसे पहले तो वहाँ पे जो चीज़ें बिखरी थी, जहाँ की थी वहाँ पे सेट कर दी। उसके बाद यहाँ पे मैं सारे बर्तन भी साफ़ कर ली हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना रात को बर्तन झूठे बिल्कुल भी नहीं रखते। जो बहुत बड़े-बड़े होते हैं ना, उन्हें अम्मी बोल देती कि पानी डाल के किनारे कर दो। लेकिन जो हमारे खाने-पीने के होंगे या छोटे-मोटे जो बनाने के होते हैं ना, उन्हें हम कभी झूठे नहीं रखते हैं। चाहे कोई भी हेल्पर आए, ना आए, कुछ हो ना हो, लेकिन बर्तन हमें ही साफ़ करना है। तो अब मैं इनको सेट कर लूँगी फ्रेंड्स। और आप लोग वीडियो में यहाँ तक आ गए तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। बस अपना प्यार और सपोर्ट मुझे इसी तरीके से बनाए रखिएगा मेरे साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट पढ़ के ना सच में मेरा दिल खुश होता है। अब मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।